जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। इस दिन स्नान दान, पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध कर्म आदि का विशेष महत्व है। इस साल पौष मास की अमावस्या 23 दिसंबर को पड़ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने और उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों का तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पौष अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी नहीं है तो आप स्नान करने वाले पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, साथ ही अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछते हुए कहा कि महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके वापस अपने घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीरा जल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके और उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसीलिए जो भी अमावस्या का व्रत करता है और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करता है, उसके सभी प्रकार की विपत्तियां टल जाती है। उम्मीद है आपको अमावस्या की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।